So, hello everyone. Now in this video section, we'll discuss one more problem based on the DFA construction. Now, as we can see here, problem definition says construct a minimal DFA that accepts all strings of A's and B's where string consists even number of A's and odd number of B's. So as of now, we have already discussed so many problems based on the DFA construction, and we can identify what kind of language they are saying, what kind of we can say the problem definition, what it actually defines. So we need to construct the minimal DFA that will accept all strings of A's and B's where a string consists even number of A's and odd number of ones. So that means वो स्ट्रिंग्स जो है जिनके अंदर नंबर ऑफ एज जो है वो इवन है और नंबर ऑफ बीज जो है वो ऑड है, अगर ऐसी कोई स्ट्रिंग है तो वो सारी स्ट्रिंग वैलिड स्ट्रिंग कंसिडर की जाएंगी और उन्हीं के लिए हमें जो है डीएफए बनाना है. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. और इनपुट अल्फाबेट्स. सो सबसे पहला स्टेप जो हमेशा हमें फॉलो अप करना है दैट इज वी नीड टू आइडेंटिफाई द इनपुट अल्फाबेट्स. तो आप देख सकते हैं प्रॉब्लम में हमें अल्फ़ाबेट्स दिए हैं ए और बी, यानी कि स्ट्रिंग जिनसे मिलकर बनने वाली है वो है ए और बी. देन वी नीड टू आइडेंटिफाई द लैंग्वेज. इसके बाद हमें जो नेक्स्ट स्टेप फॉलो अप करना है दैट इज वी नीड टू आइडेंटिफाई द लैंग्वेज. हमें लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करना है. ओके, सो नाउ एज पर द लैंग्वेज यू कैन से इट डिफाइंस इवन एज एंड नॉट और. ओके, कंडीशन को आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखना है. कंडीशन दी है इवन नंबर ऑफ एज एंड ऑड नंबर ऑफ बीज. ओके, चलिए अब अगर मैं इवन एज की बात करूं, सो व्हाट आर द नंबर्स टू बी इन्वॉल्व हियर. वी कैन कंसिडर जीरो एज इवन नंबर. इस पर एक कॉन्ट्रडिक्शन हमेशा रहता है, बट इन केस ऑफ स्ट्रिंग्स ये ज़ीरो जो है वो हम एक इवन नंबर की तरह ट्रीट करते हैं यहाँ. ठीक है, सो 0, 2, 4, 6 and so on. Okay, and then if you're talking about bees, so the number of bees will be 1, 3, then it will be 5, 7 and so on. So you know that these are the even numbers and these are the odd numbers. So we need to include we need to construct the string which is having zero number of A's or one time B. It may be two number of B's and one time B. It may be two number of B's, three time B's. Two number of A's and three times B's. So we need to make these kind of combinations here. Okay, so the possible strings that we can generate here as the minimum length string we can take. number of A's जो है वो 0 हो सकते हैं और number of B's जो है वो odd यानी कि 1 हो सकते हैं. So अगर हम ऐसी कोई स्ट्रिंग की बात करें जिसमें A जो है वो 0 टाइम है और B 1 टाइम है, तो ऐसी कौन सी स्ट्रिंग होगी? It will be B, because that string says even number of A's, that means 0 times A's and 1 time B. Or maybe a possibility we can construct a string of 2 length की. अगर हम स्ट्रिंग की बात करें तो क्या पॉसिबल है? तो we can see here this is the length of string 2 for A's only. बट अगर हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे इनमें से किसी के भी साथ, तो 2 + 1 3 लेंथ हो जाएगी, 2 + 3 5 लेंथ हो जाएगी, 2 + 5 7 लेंथ हो जाएगी. सो 2 लेंथ की कोई भी स्ट्रिंग पॉसिबल नहीं है जिसमें इवन एज और ऑड बीज आए. देन द नेक्स्ट स्ट्रिंग दैट वी कैन जनरेट हियर इज 0, 3 or then 2, 1. Okay, so you can say 0 number of A's and 3 times B's. It is a valid string. Why? Because even number of A's, odd number of B's. Then अगर हम यहाँ बात करें तो even number of A's हम क्या ले सकते हैं? 2 times A, 1 time B. अब इसमें भी हम possible arrangements कर सकते हैं, जैसे कि हम देखें. सो A B भी हो सकता है, A B A भी हो सकता है और B डबल A भी हो सकता है. सो दीज ऑल आर द पॉसिबल स्ट्रिंग्स. ओके, दैट कंसिस्ट इवन नंबर ऑफ A's एंड ऑड नंबर ऑफ B's. इसके अलावा और अगर हम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाना चाहें तो हम बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस यहाँ बना सकते हैं, जैसे कि A A B B B, ये भी एक पॉसिबल स्ट्रिंग है.
इसके अलावा और भी अगर आप स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए, हालांकि अगर इतने में हमें समझ में आ जाता है, क्लियर हो जाती है बात, तो वो काफ़ी है। देन वी कैन ऑल्सो जनरेट A B B A B. It is also a valid string because it consists even number of A's, 2 times A and 3 times B, and so on. So we have infinite number of strings that will come into the language. Language of what? Language of DFA जो हमें बनाना है। मैंने जो है यूनिवर्सल लैंग्वेज नहीं ली है क्योंकि इसमें जो स्ट्रिंग है वो बहुत वैरायटी की है, इसलिए हमने सिर्फ उन स्ट्रिंग्स को लिया है जो कि वैलिड स्ट्रिंग्स हैं। देन चलिए अब हम बात करें अगर कंस्ट्रक्शन की। सो हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे इसके लिए, तो आप ध्यान रखिएगा द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस दैट वी कैन मेक हियर विथ एज एंड बीज। द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे, ए इवन हो सकता है, बी इवन हो सकता है स्ट्रिंग के अंदर, ओके। ए ऑड हो सकते हैं, बी इवन हो सकते हैं, बी ऑड हो सकते हैं, सॉरी बी इवन हो सकते हैं, ए ऑड हो सकते हैं, और ए और बी दोनों ही ऑड हो सकते हैं। सो वी हैव 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हियर, क्लियर। सो वी कैन से वी हैव 4 states that will represent these 4 possible combinations. So I am just using the representation here. This is what we call the initial state. Now at initial state, if you have a string in which number of A's and B's both are 0, so what kind of a string it is? It is a string which is represented by epsilon, okay, where the number of A's and number of B's both are even in that case. So you can say initial state we have even A's and even B's, okay. That means this state is actually representing even number of A's, even number of B's. अगर आप इनिशियल स्टेट पर हैं, आपने कोई भी इनपुट नहीं दिया है, तो ऑब्वियस ही बात है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 टाइम्स A 0 टाइम्स B, और दोनों अगर 0 हैं तो इसका मतलब A भी इवन है और B भी इवन है। हम इसको ऐसे मान लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब अगर मैं इस स्टेट पर इनपुट देता हूँ A के लिए एक सिंगल A, सो हमारी स्ट्रिंग जो थी उसमें अभी तक इवन A थे, ओके। हमारी स्ट्रिंग जो थी उसमें इवन A थे, हमने एक A और बढ़ा दिया, तो ऑब्वियस ही बात है इवन और ऑड जो है वो अल्टरनेट में चलता है। अगर A अभी इवन है और अगर मैं एक इंक्लूड कर दूं, एक जोड़ दूं उसमें, तो वो इवन से ऑड हो जाएगा। सो दैट मीन्स जो A है वो, जैसे कि फॉर एग्जांपल जस्ट वी टेक एन एग्जांपल हियर फॉर एन स्ट्रिंग जस्ट ABA, ये एक स्ट्रिंग है मान लीजिए। अब अगर मैं इस स्ट्रिंग के अंदर एक और A को ऐड कर देता हूँ, क्योंकि इसमें अभी तक 2 A थे, यानी कि इवन नंबर ऑफ A's थे और ऑड नंबर ऑफ B's थे, ठीक है। हम इसमें B को भी इवन कर लेते हैं क्योंकि हम इवन A इवन B की बात कर रहे हैं। सो वी हैव इवन नंबर ऑफ B's, इवन नंबर ऑफ A's, जब तक मैंने इसमें अभी कोई दूसरा सिंबल ऐड नहीं किया है। एट दिस स्टेट वी कैन से, so at this particular state you can say that कि अभी इवन नंबर ऑफ B's है, इवन नंबर ऑफ A's है, इनका सीक्वेंस क्या है, अरेंजमेंट क्या है, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो अब अगर मैं मान लीजिए मैं इस स्टेट पर एक इनपुट दे देता हूँ A, वो किसी भी जगह पर हो सकता है, वो यहाँ आ सकता है, बीच में आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है वो इनपुट है। अब अगर एक और A आ जाएगा तो नंबर ऑफ A's कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ A's विल बी नाउ ऑड, क्योंकि काउंटिंग कितनी हो गई, एक से बढ़कर इवन से ऑड हो जाएगी, यानी कि 2 थे तो 3 हो जाएंगे, 4 हैं तो 6, सॉरी 4 हैं तो 5 हो जाएंगे, 6 हैं तो 7 हो जाएंगे। सो दैट मीन्स ऑलवेज इफ नंबर ऑफ A's आर इवन एंड इफ वी आर इंक्लूडिंग वन मोर A into the string, into the current string, so it will consist the odd number of A's now and the number of B's it is unaffected. So number of B's कितने होंगे, it is unaffected. Why? बिकॉज हमने सिर्फ एक सिंबल A को ऐड किया है, नंबर ऑफ B's जितने थे वो अभी भी उतने ही हैं। सो दैट मीन्स हमारी जो नेक्स्ट स्टेट है वो स्टेट किस लिए होना चाहिए, जो कि ऑड नंबर ऑफ A's और इवन नंबर ऑफ B's को रीड करे, यानी कि उस कॉम्बिनेशन को जिसमें ऑड नंबर ऑफ A's हैं और इवन नंबर ऑफ B's हैं। सो वी कैन से दैट
विद दिस स्टेट अगर मैं एक इनपुट सिंबल देता हूं ए, तो मैं जो है ऐसी स्टेट पर ट्रांजिट हो जाऊंगा जो कि ऑड नंबर ऑफ एज और इवन नंबर ऑफ बीस के लिए बनाई गई है। हमारे पास चारों पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, मैं चारों पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना लेता हूँ। ये हमने ट्रांजिशन बनाया था किस इनपुट अल्फ़ाबेट के लिए, फॉर इनपुट अल्फ़ाबेट ए ओवर दिस स्टेट। ओके, नाउ अब अगर हम आए नेक्स्ट स्टेट पर, दिस इज the another combination we can make here as odd number of a's, odd number of b's. The another combination here as even a's and odd b's. So you can see here we have all the four possible combinations: even a, even b, odd a, even b, odd a, odd b, even a and odd b. Okay, so now अब अगर हम इस स्टेट पर बात करें, ए सिम्बॉल के लिए ट्रांजिशन हो गया, अब बी के लिए बात करते हैं। चलिए, अब अगर इस स्टेट में बी का ट्रांजिशन मैं लेता हूँ, तो बी का ट्रांजिशन का मतलब ये है कि अभी तक इवन ए थे, इवन बी थे, यानी कि ये कंडीशन थी। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया ए की जगह बी। मान लीजिए अगर बी आ जाता है, अगर ऐसी कोई स्ट्रिंग जिसमें इवन बी इवन ए है और अगर एक सिंगल बी और ऐड हो जाता है, सो अब स्टेट क्या होगी। अब अगर हम देखें तो स्ट्रिंग में अभी तक इवन बी थे, एक बी और ऐड होने से ये कितने हो गए, ऑड नंबर ऑफ बीस हो गए, ए कितने हैं अभी भी इवन है। सो वो कौन सी स्टेट है जहां पर इवन नंबर ऑफ एज और ऑड नंबर ऑफ बीस को हम काउंट कर रहे हैं। सो यू कैन सी हियर इवन एज ऑड बी, ये है वो स्टेट। So we just need to transit to this state for the input alphabet B. For the input alphabet B. So we have A, B, दोनों के ट्रांजिशंस हो गए इस स्टेट पर। अब हम आते हैं इस स्टेट पर। चलिए, दिस स्टेट से इज ऑड नंबर ऑफ एज, इवन नंबर ऑफ बीज। अब अगर इस स्टेट में मैं एक और ए इनपुट दे देता हूँ, यानी कि कंडीशन जो है वो ये ऐसी है कि ऑड ए है और इसको आप ऐसे समझें, ये ऑड नंबर ऑफ एज हैं। We have B double A B A B and we have odd even number of B's. अब अगर एक और A आ जाता है मान लीजिए किसी तरह से इनपुट में, सो नंबर ऑफ A's कितने हो जाएंगे, क्योंकि हम ऑड A हैं और एक और A इंक्लूड कर देंगे तो ये ऑड से कितने हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे। ठीक है, ये ऑड से इवन A हो जाएंगे, जबकि B जो है वो अभी जिस स्टेट में है वो वही रहेंगे, क्योंकि हमने बी सिंबल ऐड नहीं करा है, हमने सिर्फ ए को ऐड करा है। सो बी जो है वो इवन ही रहेंगे और ऑड ए जो है वो ऑड से बदलकर इवन में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो वी कैन से वो कौन सी स्टेट है जहां पर हमें इवन ए और इवन बी मिल रहा है। सो वी कैन सी हियर दिस इज द स्टेट, सो द ट्रांजिशन विल गोज टू दिस स्टेट। ओके, फॉर द इनपुट अल्फाबेट ए। नाउ अब ऐसे ही अगर हम बात करें इस स्टेट पर, ए का ट्रांजिशन हो गया बी का। बी का ट्रांजिशन अगर मैं देता हूं तो इस स्टेट पर अभी बी है इवन। ठीक है, अगर मैं एक और बी ऐड कर दूंगा स्ट्रिंग के अंदर, तो उसका मतलब ये होगा कि इवन से वो जो नंबर ऑफ बीज है वो कितने हो जाएंगे, इवन से ऑड हो जाएंगे स्ट्रिंग के अंदर। सो इन दैट केस ए तो ऑड है, बी भी ऑड हो जाएंगे। वो कौन सी स्टेट है जहां पर ए और बी दोनों ऑड हैं, दिस विल बी द स्टेट। सो वी जस्ट नीड टू ट्रांसफर दिस ट्रांजिशन this state for input alphabet B, for input alphabet B। चलिए, इस स्टेट पर ए और बी दोनों का ट्रांजिशन हो गया। नाउ अब हम आते हैं, आप चाहें तो ये स्टेट ले लीजिए या ये कोई सी भी। अगर हम इसको कंसिडर करते हैं तो इवन ए है, ऑड बी है। इस स्टेट पर अभी तक मैंने ए और बी दोनों का ट्रांजिशन नहीं बनाया, तो अगर मैं ए इनपुट देता हूँ, इवन से नंबर ऑफ एज कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ऑड, और नंबर ऑफ बीज भी कितने हो जाएंगे, ऑड। सो ये वो स्टेट है। सो फॉर ए मूव टू दिस स्टेट। सिमिलरली फॉर बी, ऑड बी है, इवन ए है। ओके, ऑड बी है, इवन ए है। अगर एक और बी ऐड कर देंगे तो ये ऑड से इवन हो जाएंगे नंबर ऑफ बीज। सो इन दैट केस द ट्रांजिशन विल मूव फ्रॉम दिस स्टेट टू दिस वन।
for the input alphabet B. इवन ए इवन बी, इवन ए ऑड से होगा ये इवन। ठीक है, चलिए अब इस स्टेट पर आ जाइए। इस स्टेट पर हमने ए और बी दोनों का ट्रांजिशन अभी नहीं बनाया है। अगर मैं इस स्टेट पर ए इनपुट देता हूँ तो ये ए ऑड से कितने हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे। ओके, दैट मीन्स इवन नंबर ऑफ एज बट स्टिल ऑड नंबर ऑफ बीज। इन दैट केस इट विल मूव फ्रॉम दिस स्टेट टू हियर। ओके, फॉर ए। सिमिलरली अगर इस स्टेट पर एक बी आ जाता है तो ऑड ए और एक बी और जुड़ जाएगा तो ये ऑड से कितने हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे। सो इवन नंबर ऑफ बीज, सो वी हैव इवन नंबर ऑफ बीज हियर। So as you can see here, this is the diagram or the transition diagram corresponding to the problem definition, which says we need to accept all those strings over the alphabet AB in which the number of A's are even and number of B's are odd. So you can see here these are the transitions. Okay, now but still it is incomplete. अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सी स्टेट हमें फाइनल रखनी है। सो हमें कंडीशन क्या दी है, नंबर ऑफ एज आर इवन एंड नंबर ऑफ बीज आर ऑड। इन चार में से कौन सी स्टेट है जहाँ इवन नंबर ऑफ एज और बीज ऑड नंबर ऑफ बीज हैं, वो ये स्टेट है। तो हमें जस्ट बस इतना करना है कि अब हमें इस स्टेट को फाइनल बना देना है। अब अगर आपको ये डायग्राम बनता है तो ध्यान रखिएगा, इस डायग्राम की हेल्प से, इस अकेले डायग्राम की हेल्प से आप कई तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमें कंडीशन दी हो इवन ए ऑड बी, हो सकता है कंडीशन हमें दी हो ऑड ए इवन बी, तो उस केस में ये फाइनल स्टेट हो जाएगी। अगर हमें कंडीशन दे दी ऑड ए ऑड बी तो ये फाइनल स्टेट होगी। अगर हमें कंडीशन दे दी जाती इवन ए इवन बी तो ये फाइनल स्टेट होगी। अगर हमें कहा जाता है सिर्फ ऑड नंबर ऑफ एज हो, बी कितने भी हो सकते हैं, तो ऑड नंबर ऑफ एज ये है, ऑड नंबर ऑफ ये है, बी इवन भी हो सकता है, बी ऑड भी हो सकता है, तो ये दोनों फाइनल स्टेट हो जाएंगी। तो इस तरह से हम कितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वी कैन सॉल्व बाय द सिंगल डायग्राम। ठीक है ना। अब अगर हम इस पर्टिकुलर डायग्राम की बात करें, सो इसको अगर हम डिफाइन करेंगे इस प्रॉब्लम को, सो फॉर्मली वी कैन डिफाइन इट एज, फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम एज defined with the help of 5 tuples. What are these 5 tuples? DFAD, Q naught, input alphabets and transition function. So one by one हम इनको define करते हैं यहाँ अपने लिए। Q naught, input alphabets, final state, and then transition function. Okay, चलिए अब वन बाय वन हम इनको डिफाइन करते हैं। वी हैव द नंबर ऑफ स्टेट्स एज 4 स्टेट्स। नाउ वी जस्ट representing these states as Q naught, Q1, Q2, and this is Q3. Okay, so we'll have Q naught, Q1, Q2 and Q3. So we have these 4 states. This will be the initial state, where Q naught belongs to the set of states. This is the set of states. This becomes the input alphabet. So we have the input alphabets, we have already identified them, A comma B. Then next is a set of final states. So we have the final states as Q3, that will be the final state in this representation. If we are representing this one as Q naught, Q1, Q2, Q3, so in that case Q1 will be the final state here. Okay, so it's just a naming convention. Now the transition function. Now the transition function. अब अगर हम ट्रांजिशन फंक्शन की बात करें, so transition at Q naught state, if you are considering it as the Q naught state for input alphabet A, it will transit to the next state called Q1,
and for transition at Q0 with B, it will transit to Q3. Okay, similarly, transition at Q1 with A. Now Q1 with A, transition goes to Q0 again, and Q1 with B, transition goes to Q1 with B. Q1 with B goes to Q2. Now transition at Q2 state, with A, it will goes to the Q3 state for A input alphabet, and transition at Q2 with B, goes to Q1 again. Okay, it leads to the Q1. Then the next state is Q3, which is the last state. Now Q3 at A, it will move back to Q2, and Q3 with B, the transition goes to Q0. So this is what we call the transition function, which represents the transitions, possible transitions. Okay, now, so for this particular problem, we have defined the language, the transition diagram, okay, and then these 5 tuples. That's all for now. Thank you.